नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2024 टीयर 1 का 24वां शिफ्ट करने वाले हैं, यानी 8 जुलाई 4 शिफ्ट। इससे पहले और इससे बाद वाली सभी शिफ्ट का सोल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये जो वीडियो सोल्यूशन है उसका प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में कहा गया कि तन्वी कोई कार्य 25 दिन में कर सकती है और ताई वही कार्य 30 दिन में कर सकती है। उन्होंने 5 दिन तक कार्य कर लिया, तो कितना काम बचा हुआ है। एक बात बताओ, तन्वी ने 25 दिन में पूरा कार्य कर देना था, यानी एक दिन में 1/25 हिस्सा करती है, तो 5 दिन में 1/5 हिस्सा ये कर चुकी है। ये बहन जी 30 दिन में पूरा कार्य कर सकती हैं, तो 5 दिन में 1/6 कार्य इन्होंने कर दिया। यानी हमारा जो कार्य था उसका इतना हिस्सा हो गया, यानी दोनों मिलके 6 5 11/30 कर देती हैं। पूरा कार्य जो भी रहा होगा उसका 11/30 हिस्सा हो गया, तो काम कितना बचा? 1 माइनस 11/30 यानी 19/30 हिस्सा। सिंपल सा प्रश्न था। ए बी का रेशियो दिया गया, बी सी का रेशियो दिया गया, तो ए सी का रेशियो पूछा गया। देखो ए बी सी लिखते हैं। ए के नीचे ए बी का रेशियो, बी के नीचे बी सी का रेशियो, खाली स्थान पे कब्जा 3 का, यहाँ पे खाली स्थान पे 7 का कब्जा, खड़ा खड़ा गुणा 2 सत्ते 14। हमें ए और सी का रेशियो बताना था। सी का 3 अट्ठे 24, दोनों का रेशियो 2 से काटेंगे 7, 2 से कटेगा 12, यानी रेशियो 7/12 हो जाएगा। क्लियर। त्रिभुज ए बी सी में साइड बी सी को बढ़ाया जाता है। त्रिभुज ए बी सी था, इसमें मान लो ये साइड बी सी थी, ये साइड बी सी थी, इसको बढ़ाया गया कहां तक? डी तक। ठीक है, इस प्रकार से बढ़ाया गया कि ए सी बराबर, यानी ये वाली भुजा सी डी के बराबर है। मतलब ड्रॉ कर दो, ए सी बराबर सी डी, इस प्रकार से कुछ बढ़ाया गया। ताकि ए सी बी जो कोण है वो 80 डिग्री है, यानी दिस एंगल इज 80 डिग्री। आपको पता है कि ट्राइंगल ए सी डी में दो समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होंगे। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए थीटा जूम करें तो ये वाला थीटा हो जाएगा। 80 अंश इसका एक्सटीरियर एंगल है, जो कि थीटा थीटा के सम के बराबर होगा, यानी 2 थीटा बराबर 80 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर 40 डिग्री। और आपको एक चीज दिया गया कि कोण बीएडी पूरा 118 डिग्री का है, यानी ये पूरा कोण 118 डिग्री का है। इतना अकेले 40 डिग्री का, यानी इतना कितना हो जाएगा? 118 माइनस 40 यानी 78 डिग्री। अब आपको ये वाला कोण निकालना है, तो ये 90 से कितना कम है? ये 10। ये 90 से कितना कम है? 12। तो ये दोनों मिलके अरे 90 हो जाते, यानी कि 180 हो जाता। अगर 22 और होता तो ये कोण 22 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, देखो ये प्रश्न में क्या पूछा गया कि विद रिस्पेक्ट टू ट्राइंगल, विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, विच वन इज रॉन्ग, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, पहले स्टेटमेंट पे आते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू चाप की लंबाई गुणे आर होता है, ये पूछा। देखो आप सबसे पहले त्रिज्यखंड की लंबाई निकालो। आपको पता है 2πr अगर चाप की लंबाई हो, 2πr, देखो ये पूरा 2πr लंबाई हो, तो इसका क्षेत्रफल होता है πr²। देखो चाप अगर यहां से स्टार्ट होकर फिर ऐसे पूरा यानी पूरी परिधि ट्रेवल करें तो 2πr का πr² होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि πr से ये कट गया, यानी कि 2 यूनिट चाप की लंबाई अगर हो तो एरिया कितना हो जाएगा त्रिज्यखंड का? r, यानी कि 1 यूनिट का r/2, यानी मान लो ये 1 यूनिट है तो ये वाला एरिया जो है ये r/2 होगा। 1 यूनिट का r/2। तो अगर आर्क की लंबाई आर्क हो, ठीक है, तो आर्क का अगर 1 यूनिट तो r/2, और अगर हम इसकी लंबाई आर्क मान ले तो आर्क की लंबाई कितनी हो जाएगी? हाफ गुणे आर्क और गुणे हाफ। और एक के लिए हाफ गुणे 1 गुणे आर, तो आर्क के लिए हाफ गुणे आर गुणे आर, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एरिया बराबर हो जाएगा हाफ इंटू चाप की लंबाई इंटू आर। एकदम सही है, तो ये गलत नहीं। क्योंकि अगर दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो, यानी इफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स are equal, then triangles are similar, congruent, but similar triangles can have different radii। तो सिमिलर ट्राइंगल का मतलब क्या होगा? दो ट्राइंगल अगर हम लेंगे डिफरेंट रेडियाई का, तो वो दोनों 360 डिग्री का कोण बनाएंगे, दोनों की परिधि 2πr होगी, दोनों का क्षेत्रफल πr² होगा। जिस अनुपात में उनकी त्रिज्या होगी उसी अनुपात, उसके वर्ग के अनुपात में उनका एरिया हो जाएगा। यानी कि सिमिलर ट्राइंगल हो सकते हैं अगर उनका दो सर्कल ले लिया जाए, दोनों सर्कल हमेशा सिमिलर ही होंगे। इन कॉन्ग्रुएंसी के लिए उनकी रेडियस बराबर होनी पड़ेगी। कॉन्ग्रुएंसी मतलब होता है एक को उठा के दूसरे के ऊपर रख दिया जाए, पूरी तरह से ढक जाए। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। एस ट्राइंगल, एस भुजा वाले, यानी अगर इसकी भुजा एस है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो इसके इन रेडियस कितनी होती है? अगर कोई साइड एस है तो उसकी इन रेडियस होती है s/2√3, और अगर मैं बात करूं इसकी सरकम रेडियस की तो s/√3 होती है। बिल्कुल सही है ये वाला स्टेटमेंट भी। लेकिन अगर कहा जाए चाप की लंबाई बराबर चाप द्वारा बना गया कोण, इसको देखते हैं। आपको पता है अगर 2πr
ठीक है, ऐसे देखो, छोड़ो 2 पाई आर। अगर 360 डिग्री का कोण कोई आर्क बनाता है तो उसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी पूरी वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कोण बनाता है तो कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कहा गया था कि चाप की लंबाई, यानी कि चाप की लंबाई बराबर होता है चाप द्वारा बनाया गया कोण बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये लंबाई के बराबर दिया गया, जो कि गलत है। अगर अगर यहाँ पूछा जाता कि थीटा डिग्री कोण बनाने वाले चाप का, ये वाले का एरिया क्या होगा, तब आप कहते ये फॉर्मूला होगा। अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाता, यहाँ पे देखना, अगर पूछ लिया जाए चाप की लंबाई क्या होगी, तो चाप की लंबाई तो बहुत अलग फॉर्मूला है। कैसे, आपको पता है कि 2 पाई आर, आर्क का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि चाप की लंबाई अगर निकालनी थी तो आप ऐसे कहते हैं चाप की लंबाई के लिए कि अगर 360 डिग्री कोण बनाता है तो उसकी लंबाई 2 पाई आर होती है, तो थीटा बनाएगा तो कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। या अगर ये होता तब चाप की लंबाई आती है, और अगर एरिया है तो ये वाला फॉर्मूला होना चाहिए। बस सिंपल सी बात थी। तो 3 स्टेटमेंट गलत हो गया। कहा गया 35 स्टूडेंट की क्लास का एवरेज वेट 40 था। 5 स्टूडेंट इस क्लास के जिनका एवरेज 42 था वो छोड़ जाते। 5 स्टूडेंट गए, प्रत्येक कितना कितना किलोग्राम लेके गया, 2 किलोग्राम लेके चला गया, यानी इनकी वजह से पांचों की 10 किलोग्राम कम हो गया। कितने लोगों का, 35 लोग थे, 5 लोग चले ही गए, यानी कि 30 लोग का टोटल 10 किलोग्राम कम हो गया। तो पर हेड यानी एवरेज में कितने की कमी, 10/30 यानी 1/3 किलोग्राम की कमी। पहले एवरेज कितना था, 40, 40 से 1/3 कम होगा तो 39 सही 2/3। अब क्लास का एवरेज बचेगा। दो कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, एक को 42% टोटल वोट को मिले। अब अगर एक को 42% मिला तो दूसरे को 2 ही लोग लड़ रहे हैं, तो 58%। अब दोनों के बीच जीत हार का डिफरेंस कितना होगा, 58 माइनस 42 यानी 16%। 16% बराबर 800 दिया गया, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 50। यही पूछा गया था। तो 100% आप आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर। कहा गया फाइंड ऑफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ बॉल। देखो एक बॉल पेंट करी जाती है तो उसका क्या पेंट किया जाता है, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर पेंट किया जाता है। एक यूनिट को पेंट करने का खर्चा अगर 5 है तो इतने का कितना हो जाएगा, 5 से गुणा। अब रेडियस बराबर 14 पुट कर दो, यानी कि 4 गुणे 22/7 और गुणे 14 गुणे 14 और गुणे में 5। तो 7 से काट दो, 7 दूनी 14। आप देखो 4 गुणे 22 88 गुणे 14, तो 88 गुणे 14, 14 8 112, 14 8 112 और 11 123, 1232 हो गया। और 2 पंचे 10 यानी 1 जीरो लग जाएगा, यानी इतना रुपया लगेगा। क्लियर हो गया। कहा गया मशीन का वैल्यू जो है वो 5% हर साल घट जाता है। तो कहा गया कि अगर अभी वैल्यू 80,000 हो तो 2 साल बाद, देखो 5% हर साल घटने का मतलब कि सक्सेसिव 2 बार 5, अगर 2 साल बाद पूछा गया यानी 5-5 का सक्सेसिव आपसे पूछा गया। 5-5 के सक्सेसिव का मतलब क्या होगा मेरे भाई, 10 5-5 का सक्सेसिव कम होने का मतलब कि 10.25 से कोई चीज कम हो गया, यानी कि 10.25 यानी कि 89.75 में बिकेगा। ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर आप कह रहे हैं 80,000 था कोई चीज, 80,000 की सूज है ना, 5% घटेगा तो 19/20 होगा, फिर 5% घटेगा 19/20, यानी जो भी ऑप्शन होगा 19 से कट रहा होगा। देखो 19 से काट के बाकी सबको देखोगे नहीं कटेगा, इसको काटेंगे 19 तिया 57 और 19 अट्ठे 152 कट गया, आपका आंसर आ गया। अच्छा एक बात बताऊं, cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, तो बचता क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर दिया गया 4/5। अब यहां से देखो, आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, बताओ 1 होता है, तो इसी वजह से हो। तो एक बात बताओ, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा, यानी cos 2 थीटा बराबर दिया गया 4/5। तो यहां से अगर मैं कहूं sin 2 थीटा कितना हो जाएगा, अगर कॉस दिया गया तो साइन कितना होता है, 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, या हम सीधे लिख दें कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा। यहाँ से अगर कॉस एक्स बराबर 4/5 है तो साइन एक्स कितना हो जाएगा, 3/5। हम साइन 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। क्यों, क्योंकि साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बस 2 गुणे साइन 2 थीटा 3/5 गुणे कॉस 2 थीटा 4/5, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 चौको 24/25। आप स्टार बेस की ट्रिगो की एक क्लास है वो देख लेना, 7-8 घंटे में ट्रिगो आपका खत्म हो जाएगा। ये हिस्टोग्राम पढ़ना उत्तर देना। हिस्टोग्राम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स 115 स्टूडेंट का दिखाता है, यानी कि आपको बताना 20.5 मार्क्स से 30.5 मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मतलब होता है कि इस इंटरवल में पर मार्क्स इतने लोग हैं, ठीक है। अच्छा 115 स्टूडेंट्स की बात की गई। अब आपसे क्या कहा गया, ये स्टूडेंट इज मार्क्ड एज क्वालिफाइड इफ ही सी ऑब्टेन्स मार्क्स अबव 40.5, यानी कि 40.5 से ऊपर जो पाते हैं वो पास माने जाते हैं, यानी इतना पूरा पास हो गया। तो द रेशियो ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स टू दैट ऑफ नॉट क्वालिफाइड आपको बताना है।
देखो क्वालिफाइड स्टूडेंट और नॉट क्वालिफाइड का, देखो 40 से 50 के बीच की डेंसिटी कितनी है 2.5, यानी कि यहाँ पे 25 स्टूडेंट है 10 नंबर के रेंज में, अगर 2.5 डेंसिटी आती है यानी 10 गुणे 2 10/5 यानी 25 स्टूडेंट। यहाँ पे देखो 10 डेंसिटी 3 यानी 30 स्टूडेंट यहाँ पे डेंसिटी देखो 2 यानी कि 20 स्टूडेंट यहाँ पे दोनों जगह देखो एक एक डेंसिटी यानी 10 स्टूडेंट यहाँ है। और अगर हम यहाँ पे बात करें निकालें तो ये 15 स्टूडेंट यहाँ हो गए, 5 स्टूडेंट यहाँ। अब आप जोड़ोगे तो सब 115 आएंगे। कैसे? देखो 30 भी 50 60 70 और ये देखो 40 110 और 5 115 आ गए। ठीक है, अब आपसे कहा गया था क्वालिफाई होने वाले 25 30 55 55 और 40 95 यानी 95 लोग हैं जो पास होते हैं। फेल कितने हुए 20, तो इन्हीं का रेशियो निकालना था 19:4 हो जाएगा। देखो राम जो है 20 साल बड़ा है राहुल से, राम बराबर है राहुल से 20 साल बड़ा, राहुल से 20 साल बड़ा। एन वर्ष पहले राम की आयु राहुल की आयु की 3 गुना थी, यानी कि एन वर्ष पहले राम जो था वो 3x का था। राम कितने का था 3x का, राम कितने का था 3x का, और राहुल कितने के थे x के थे। ठीक है, अब से 2n, अब देखो अगर एन वर्ष पहले इतने थे तो अभी कितने के हो गए 3x प्लस एन। अच्छा एक बात बताओ, ये जितना अभी बढ़ा है उतना ही n साल पहले भी रहा होगा, यानी कि डिफरेंस 2x तब था, 2x बराबर तब भी 20 रहा होगा, यानी x बराबर 10। x बराबर 10 कहने का मतलब कि n वर्ष पहले इनकी आयु 30 थी, इनकी आयु 10 थी, तो अभी इनकी आयु 30 प्लस n, इनकी अभी आयु 10 प्लस n। ठीक है, अगर n वर्ष पहले इनकी आयु इतनी इतनी थी तो अभी वर्तमान आयु आप यहां से निकालें। अब क्या, अब से 2n वर्ष बाद, अब से 2n वर्ष बाद भाई साहब की आयु कितनी हो जाएगी 30 प्लस 3n, इन भाई साहब की आयु कितनी हो जाएगी 10 प्लस 3n, और जो ये रेशियो होगा वो 15:11 के बराबर होगा। तो n को कैलकुलेट कर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो 15 गुणे 10 150, 11 गुणे 30 330, 330 में से 150 घटेगा 180 के बराबर 33 एन 45 एन यानी कि 12 एन डिफरेंस, यानी एन बराबर यही निकालना। 5% ऑफ 2% ऑफ अ नंबर, संख्या 3 के 2% का 5% कितना होगा 2% का मतलब 2/100, 5% का मतलब 5/100, और किसका निकालना है ये 3 का, तो 3 दूनी 6 बचे 30, 30/1 के बाद 4 जीरो 1 2 3 4, एक जीरो ये हटा, एक जीरो यहाँ पॉइंट लगाएगा, एक जीरो फिर एक जीरो बढ़ा के पॉइंट लगाएगा, एक जीरो फिर एक जीरो बढ़ा के पॉइंट लगाएगा, यानी आपका आंसर कितना हो जाए। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया ए कोई वस्तु बी को 10% प्रॉफिट पे बेचता है, बी वही वस्तु सी को 60% प्रॉफिट पे बेचता है, और सी सेम आर्टिकल इज सोल्ड बाई सी टू डी एट 12.5% प्रॉफिट। अगर डी ने 59 रुपए 40 पैसे पे किए तो ए ने कितने में खरीदा था। 4 व्यक्ति दिए गए हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया, ए ने कोई चीज खरीदी 100 रुपए के मान लो, बी को 110 का बेचेगा, बी ने सी को 60% प्रॉफिट पे बेचा समथिंग समथिंग का, सी ने 12.5%। देखो इसको ऐसे करने के बजाय ए ने जितने का खरीदा था उसके 10% प्रॉफिट पे बी को बेचा, यानी बी के लिए क्रय मूल्य इतना हुआ। बी ने 60% प्रॉफिट पे बेचा, 60% प्रॉफिट का मतलब 5 का खरीदता तो 8 का बेच देता, ये बी के लिए विक्रय मूल्य हो गया। अब सी के लिए क्रय मूल्य इतना है, सी ने इसको 12.5% प्रॉफिट पे बेचा, यानी 8 का खरीदता तो 9 का बेच देता, और ये बराबर 59.40 है। तो ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिंपल तरीका ये है, 5 से कुछ नहीं कट रहा है, 8 से बहुत कुछ कट रहा है, ठीक है, 11 से काटो 11 पचे 55 यानी 5.4 हो जाएगा, 9 से ये 0.6 हो जाएगा, यानी आपका a बटे 50 बराबर 0.6 यानी a बराबर 5 गुणे 6 30 हो जाएगा। जो टेबल है वो कितने स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं वो दिखाया गया, अलग अलग सालों में अलग अलग कोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स हैड ईदर अ कंसिस्टेंट ग्रोथ और कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन एडमिशन फ्रॉम 2015 से 2020, तो किसमें लगातार बढ़ोतरी हुई। अगर इंजीनियरिंग में बात करें तो एक साल बढ़ा फिर घट गया, कंसिस्टेंट नहीं रहा। इसमें देखें घटा फिर बढ़ गया, नहीं। इसमें देखें बढ़ा बढ़ा फिर घट गया, नहीं। तो चौथा ही हो जाएगा मैनेजमेंट, देख लेना बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, कहा कि इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ हेमिस्फेरिकल वुडन बाउल। देखो हेमिस्फेरिकल वुडन बाउल का मतलब हो गया ये ऐसा कोई बाउल है, क्या है, एक मान लो ऐसा कोई बाउल है, ठीक है, मैं इस पे कुछ मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखो आपका बाउल कुछ इस प्रकार से है, आपका बाउल नहीं है ये इस तरह का बाउल है, ठीक है, आपका इस तरह का बाउल है, आपका दिमाग मान लो है। अब इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियाई दी गई, यानी ये त्रिज्या यहाँ केंद्र है मान लो, तो ये त्रिज्या 6 दी गई, और अगर मैं पूरी की बात करूं यानी ये पूरी वाली 8 दी गई, ठीक है। अब कहा गया पूरी सतह को पॉलिश किया जाना है, पाई सेंटी, अच्छा
इसकी पूरी सतह को पॉलिश किया जाना है और पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का कॉस्ट 50 रुपए है। तो कटोरे को पॉलिश करने में कितना कॉस्ट आएगा? पूरी सतह का मतलब क्या होगा? देखो, अगर हम बात करें खोखले गोले का, तो देखो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर ये वाला सतह हो जाएगी, ये बाहरी सतह, यानी आउटर सरफेस कितना हो जाएगा? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, 2 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपको पता है पूरे गोले का जो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का 2 पाई। ऐसे इनर गोले की अगर त्रिज्या, इनर गोले का सरफेस एरिया की बात करें तो 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब रिंग का, ये जो रिंगाकार है, रिंगाकार मतलब ये जो इस तरह का है, ये वलय, इसका भी तो कुछ एरिया होगा। ये देखो, ये वलय है, इसका कुछ एरिया होगा। आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा रुको दिखा देता हूं। इसका त्रिज्या, अगर मैं ये देखो, ये वाला जो है इसका कैसे निकलेगा? देखो, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, तो आप कहेंगे पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर निकाल लेंगे, तो ये भी, यानी पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, यानी टोटल एरिया कितना आपको पेंट करना है? इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना। यानी अगर खोखला गोला पेंट किया जाना है तो बाहरी त्रिज्या वाले का 3 पाई आर स्क्वायर और अंतर त्रिज्या वाले का पाई आर स्क्वायर बेस्ट। पाई कॉमन ले लो, यानी आपको कितना एरिया पेंट करना है? 3 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपका दिमाग लगाना होगा। आपने कहा पाई को पेंट करने का खर्चा 50 रुपए है, तो इतने पाई का कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 50 गुणे पाई, भूल जाओ, क्योंकि पाई को खर्च 3 पाई आर स्क्वायर, वो 3 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इतना आपको निकाल लेना, यही आपका रुपया हो जाएगा। तो आप निकालो 50 गुणे 3 आर स्क्वायर, बाहरी त्रिज्या का वर्ग का 3 गुना, यानी 64 या 192, अंतर त्रिज्या का स्क्वायर, यानी कि 6 छके 36, 192 और 36 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 228 हो जाएगा। 228 गुणे 50 करना है, यानी कि इसका आधा कर दो और जीरो लगा दो। इसका आधा करोगे 114 आएगा, डबल जीरो लगा देना, बस आपका आंसर आ गया। अच्छा प्रश्न था। 3 डायमेंशनल ग्राफ दिखा, ऐसा इस वजह से लोग डर गए थे इस बार डीआई में कि 3D वगैरह आने लगा था। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। कहा गया कि ये अलग अलग, ये एप्पल है, सबसे ब्लू वाला जो है यहाँ पे लिख लेना, ब्लू वाला एप्पल है, ब्लू मतलब एप्पल हो गया। फिर पियर है, फिर उसके बाद जो ऑरेंज वाला है, ऑरेंज वाला पियर है। ठीक है, और पीच कलर का जो है वो पीच है, ऑरेंज ब्लू और येलो वाला है, कीवी ब्लू वाला है, और सबसे लास्ट में मेलन दिया गया। ठीक है, आपको दिया गया एप्पल, पियर, पीच, ऑरेंज, कीवी और मेलन, ये कलर पता चल गया आपको सब। ठीक है, यानी कि ये एप्पल है, ये पियर है, ये पीच है, ये ऑरेंज है, ये कीवी है और ये मेलन है। मेलन मतलब तरबूज खरबूज जो भी हो। Which fruit was most sold in month of May and how much more than lowest sold fruit in that month? यानी आपको बताना है किस महीने में मेरे भाई, मई के महीने में सबसे ज्यादा बेचा जाने वाला फल, और आपको बताना है कौन सा, और वो सबसे कम बेचे जाने वाले फल से कितना ज्यादा होगा। तो पहले आते हैं मई में। मई में सबसे बड़ा डंडा कौन सा दिख रहा है? यहाँ पे सबसे लास्ट वाला 58 दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 70 दिख रहा है आगे वाला। सबसे सबसे बड़ा डंडा कौन सा है? 70। कौन सा, किसका है ये? एप्पल का, यानी एप्पल सबसे ज्यादा बिका। और सबसे कम बिकने वाला, सबसे कम बिकने वाला ये देखो, एक 45 बिक रहा है, एक 42 बिक रहा है। ये 42 कौन बिक रहा है? कीवी, कीवी 42 बिक रहा है। तो कहा गया था जो सबसे ज्यादा बिक रहा है यानी ये 70, सबसे कम बिकने वाले यानी इस 42 से कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे 28। कौन सा फल? एप्पल। कितना ज्यादा? 28। क्लियर? देखो, ये प्रश्न देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है। 1/2 ऑफ 1/2 1/4, 1/4 से 1/2 में डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा। 1/2 ऑफ 1/2 1/4, 1/4 प्लस 1/2 3/4 हो जाएगा, 2/3/4, यानी कि डिवाइड होगा तो ये 8/3 हो जाएगा, यानी कि इधर 8/3 इतने की वैल्यू। 2 गुणे 2 धन 2, 4 और 2 6 हो गया। 2 में 2 का डिवाइड करोगे 1 और गुणे 2 2 हो गया। 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3 हो। अब 3 में 8/3 से डिवाइड करना है, 3 डिवाइडेड बाई 8/3 यानी कि 3 गुणे 3/8 हो जाएगा, यानी 9/8। इसको हम लिख सकते हैं 1/8। अगर 2 क्यूब्स ईच ऑफ एच 5 सेंटीमीटर आर ज्वाइन फेस टू फेस। देखो क्यूब कैसे ज्वाइन किए जाते हैं, एक मैं क्यूब बनाता हूं पहले। ठीक है, ये हमारा क्यूब है कोई। ठीक है, ये हमारा कोई क्यूब, इसको दूसरे क्यूब से सेम उसके ज्वाइन किया जाता है। ज्वाइन करने का मतलब क्या हो गया? ऐसे ड्रॉ किया गया होगा, ऐसे ड्रॉ किया गया होगा, इसको मिला दो। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है, और इसको ऐसे मिला दो। ये इस तरह से हमारा कोई वो ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब ये देखो 2 क्यूब ज्वाइन, 2 क्यूब के ज्वाइन होने से इनकी लंबाई जो है वो बढ़ जाती है, एल एल डैश हो जाती है।
चौड़ाई उतनी ही रहती है। देखो चौड़ाई में तो कोई चेंज हुआ नहीं क्योंकि बगल बगल रखा है, और ऊंचाई ऊपर नीचे रखा जाता तो ऊंचाई बढ़ती, नहीं तो ऊंचाई भी नहीं बढ़ी। अब देखो लंबाई 5 5 मिलकर 10 हो जाएगी, चौड़ाई उतनी रहेगी और ऊंचाई भी उतनी रहेगी। तो कहा गया इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल। चूंकि यहाँ पे एल नहीं रखना है, एल डैश रखना है, तो वैल्यू पुट कर देनी है बस। तो 2 टाइम्स ऑफ 10 पचे 50 प्लस 25 प्लस 50, तो 100 25 125 दूना 250। क्लियर हो गया? ग्राफ पढ़ो और उत्तर दो। ये सेकेंडरी का रिजल्ट है पर्टिकुलर स्कूल का 2019 से लेके 21 तक। 19 सबसे आगे वाला, फिर 20, फिर 21 दिया गया कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन फेल होने वाले। अगर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन इन ऑल 3 इयर्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2020, आपको निकालना फर्स्ट सभी 3 सालों में 19 20 21, इसका रेशियो निकालना है क्या 2020 में ऑल सारे स्टूडेंट से। अब देखो फर्स्ट डिवीजन 19 20 21, 20 फर्स्ट डिवीजन 20 70 85, क्योंकि देखो ये 2019 20 21 फर्स्ट डिवीजन में 19 20 21 में 20 70 और 85, यानी कि 175 स्टूडेंट है जो फर्स्ट पास होते हैं। डिवीजन फर्स्ट पे फोकस करना, तो यहां लिखा 2020 में और 2020 में और 2020 कौन सा बीच वाला, तो देखो 70 यहां पे था, 2020 में 80 यहां पे है, 150 150 और ये 95 245 245 और ये कौन से 5 250। 2020 में टोटल स्टूडेंट्स थे 250। अब इनका रेशियो पूछा गया था 25 सत्ते 175 25 धाम में 250। इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई था 48 में 8 से डिवाइड करना है 6 6 पंचे 30 30 में से 18 घटेगा 12 और 12 720 में जुड़ेगा, आंसर आ जाएगा। 24 बैंगल खरीदो तो 6 बैंगल फ्री मिलते हैं। देखो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर, हमेशा मैंने बताया जब फ्री कोई चीज दी जाए तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होता है? फ्री की वस्तुएं, यानी फ्री कितनी मिली बटे टोटल कितना मिला और गुणे 100। टोटल मतलब जितना खरीदा और जितना फ्री का मिला वो सब जोड़ के। फ्री कितनी मिली 6, खरीदा कितना 24, तो टोटल कितना मिला 30, 6 बटे 30 1 बटे 5 हिस्सा, यानी परसेंट 20। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ, देखो दो सर्कल हैं जिनके सेंटर का बीच का डिस्टेंस इतना, इनकी रेडियाई इतना इतना। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट में उनके सेंटर्स के बीच की दूरी माइनस त्रिज्याओं का डिफरेंस का स्क्वायर। तो इसमें लिखेंगे अंडर रूट में डी स्क्वायर 81 स्क्वायर माइनस इनकी त्रिज्याओं का डिफरेंस 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा 9 का स्क्वायर माइनस 1 81 माइनस 1 80, 80 का 16 बाहर आ जाएगा, यानी कि 36 रूट 5 बचेगा। क्लियर? एक आदमी एक बोट को 8 किलोमीटर स्टिल वाटर में जो गति होती है वही नाव की गति होती है, यानी कि नाव की स्पीड देखिए 8 किलोमीटर प्रति। इफ इट टेक्स 3 टाइम्स मोर टू गो अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम, अगर उसको धारा के विरुद्ध जाने में, धारा की दिशा में जाने का 3 गुना टाइम लगता है, तो हम कह सकते हैं कि धारा की दिशा में चाल, अगर टाइम 3 गुना है तो यानी कि चाल 1 है, यानी कि धारा की दिशा में चाल धारा की विपरीत दिशा की चाल के 3 गुना है। क्योंकि इसमें टाइम 1 घंटे अगर लगता है तो इसमें 3 घंटे लगता है, तो चाल 3 गुना हो जाएगी। अब देखो यहां से हम सॉल्व करते हैं, यहां से हमारा 2b बराबर 4s मिल जाएगा, यानी कि स्ट्रीम की स्पीड बराबर हो जाएगी बोट बटे 2। यहां से स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल निकालनी थी। राम ने कुछ धन इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट पे, ये 3 साल में 5/4 गुना हो गया। 5/4 गुना होने का मतलब 125% हो गया, यानी 3 साल में ब्याज कितना मिला 25%। 3 साल में 25%, तो ब्याज दर आपसे पूछा गया था, 1 साल में मिला हुआ ब्याज ही ब्याज दर कहलाता है, यानी कि द इंटरेस्ट अर्न्ड इन सिंगल ईयर इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगले प्रश्न में क्या कहा गया? दो ट्राइंगल है एबीसी और डीएफ या सिमिलर है, स्मॉलेस्ट साइड एबीसी की 15 यूनिट के बराबर है। अगर 3 साइड एबीसी की 3:4:5 के रेशियो में है और एरिया डीएफ का एबीसी के एरिया का आधा है, तो लार्जेस्ट साइड डीएफ की क्या होगी? सिंपल सी बात समझ देखो दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो त्रिभुज एबीसी की एरिया बटे ट्राइंगल डीएफ की एरिया, ये बराबर कितना दिया गया? डीएफ का क्षेत्रफल एबीसी के क्षेत्रफल का आधा है, एबीसी का क्षेत्रफल अगर 2 है तो डीएफ का है। अगर एरिया का रेशियो इतना है तो इनकी साइड का रेशियो, यानी साइड का रेशियो इतना हो जाएगा, यानी अब हमारे पास आ गया साइड का रेशियो, यानी त्रिभुज एबीसी की साइड बटे डीएफ की साइड इतनी आ जाएगी। ठीक है, अब आपसे अगले प्रश्न, अगली चीज क्या करूं? तो क्या एबीसी की सबसे छोटी भुजा 15 की है, एबीसी की सबसे छोटी भुजा 15 की है। अब एक बात बताओ, 15 सबसे छोटी, यानी कि अगर इसकी भुजाएं 3:4:5 के रेशियो में, यानी एबीसी की इफ ऑल 3 साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 और सबसे छोटी यानी 3:15, यानी कि पहली भुजा 15 हो गई, 1:5 आ गया, तो 4:20 और 5:25। अब ये हमारी साइड। अब आपको पता है कहा कि अगर
ये भुजाएं आ गई एबीसी के लिए, तो डीईएफ की सबसे बड़ी भुजा, आपको पता है कि जो इसकी सबसे, अगर त्रिभुज एबीसी और डीईएफ की भुजाओं का अनुपात √2:1 है, तो अगर हम एबीसी की सबसे बड़ी भुजा लेंगे तो डीईएफ की सबसे बड़ी भुजा लेनी पड़ेगी। यानी कि एबीसी की सबसे बड़ी भुजा 25 बटे में ट्राइंगल डीईएफ की भुजा सबसे बड़ी वाली, ये बराबर √2/1 है। यानी कि ट्राइंगल डीईएफ की सबसे बड़ी वाली भुजा बराबर हो जाएगी 25/√2। ठीक है, तो आप पहले भुजा निकालना, इनकी साइड का रेशियो निकालना, इसकी सबसे बड़ी भुजा लेना तो इसकी सबसे बड़ी भुजा आ जाएगी। राइट, 8 जुलाई सेकंड शिफ्ट में मैंने एक प्रश्न करवाया था, क्वेश्चन नंबर 10, आप वीडियो देखे होंगे, उसमें मैंने बेसिक मेथड से बहुत अच्छे से करवा दिया था। उसकी एक और मेथड है जो मैं बाद में करवाता, बट अभी करवा दे रहा हूं, ताकि आप लोग अगर उस मेथड से कुछ भी समझने में दिक्कत होती है तो इस मेथड से कर लें। तो अगर दो वृत्त है जिनकी त्रिज्या 27 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है, उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर है, आपको बताना है उनके कॉमन कॉर्ड की लंबाई क्या होगी। देखो, दोनों के केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो 45 सेंटीमीटर और रेडियस का सम जो है वो उससे ज्यादा है। इसका मतलब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट बता ही रखा है। ये दो सर्कल हो गए जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इनकी कुछ कॉमन कॉर्ड होगी। आपको एक चीज पता है, इनके सेंटर्स को मिलाने वाली रेखा हमेशा इन पे परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर होगी। अब देखो, यहां से अगर मैं इसको मिला दूं तो ये त्रिज्या दी गई है 27, अगर मैं इसको मिला दूं तो ये दी गई है 36 और इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस दी गई 45। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो ट्राइंगल बना है, मान लो O1 ए और O2, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो, 27, 36 और 45 ट्रिपलेट बनाते हैं, यानी ये कोण 90 डिग्री का होगा। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर राइट एंगल बनाने वाले वर्टिक्स से कर्ण पे यानी हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, मान लो कि ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की लंबाई होती है, ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लंबाई ओरिजिनल परपेंडिकुलर गुणे बेस बटे हाइपोटेन्यूज। यानी कि ये जो ए एम है इसकी लंबाई हम निकाल सकते हैं। ए एम 90 डिग्री वाले वर्टिक्स से कर्ण पे लंब ड्रा किया गया है, यानी ए बी ए एम इज इक्वल टू हो जाएगा 27 गुणे 36, यानी कि राइट एंगल बनाने वाली भुजाएं 27 गुणे 36 और बटे में कर्ण 45, 9 पचे 45, 9 चौको 36, 108/5, ये हो गया ए एम की लंबाई। अब आपको पता है कि ये वृत्त की जीवा है जिसपे लंब ड्रा किया गया, तो लंब बाइसेक्ट करेगा, यानी जितना ए एम होगा उतना ही ये हिस्सा होगा। यानी पूरी कॉमन कॉर्ड की लंबाई मान लो ए बी हो, तो ए बी की लंबाई बराबर हो जाएगी 2am, यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा 2am, यानी कि 216/5। 5 से काटेंगे 5 चौको 20, 5 दिया 15.2। तो ये आसान मेथड मेरे हिसाब से, तो ये भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो दीज वर 25 क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर 24 शिफ्ट। मिलते हैं, 8 जुलाई खत्म होता है और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल कम्युनिटी। वंदे मातरम एंड जय हिंद। Keep watching our videos and keep loving the channel as you are doing right now. Bye bye.